परफॉर्मेंसेस किया, उन सभी को हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं बोलना चाहूँगी अपने वॉलंटियर्स के लिए। आई जस्ट वांट टू से वी आर सो थैंकफुल फॉर ऑल द वॉलंटियर्स एंड ऑल द अशर्स। हम बहुत धन्यवादित हैं सारे वॉलंटियर्स, सारे अशर्स के लिए, सभी लोगों के लिए। सच में प्रभु का काम सिर्फ एक जन के लिए नहीं है, लेकिन पूरा कलीसिया जब मिल के प्रभु के लिए जीता है तो प्रभु की महिमा होती है। The work of the Lord is not one man's work, but the entire church lives for the Lord. The Lord is greatly glorified. हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पे विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। आमेन। Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even if he dies, he will live. मृत्यु का आपके ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। आमेन। Death shall no more reign over you in Jesus' दंड की name. अब आपके ऊपर कोई आज्ञा नहीं है। Condemnation has no right over क्योंकि you. अब हम मसीह में हैं। Because now we are in हालेलुया। Christ. मैं आपको ब्लेस करती हूँ I bless और you. मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए परमेश्वर पिता की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, वही सामर्थ पवित्र आत्मा की इस जगह पे मौजूद है, इस जीवित कलीसिया पे मौजूद है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में एरियाज हैं जो डेड हैं, जो बैरन हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ आज उन सभी एरियाज को जीवित कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। And I pray that the same resurrection power that brought Jesus back from the dead is bringing back to life every area of your life in Jesus' name. थैंक यू जीसस। आज का वचन आपके लिए जो स्वर्ग से भेजा जाता है उसको आप ऑनर से, उसको आप उस रेवरेंस से रिसीव करें जो प्रभु के दास आज लेके आएंगे। Receive the word with honor and reverence that the man of God will bring for you today. I bless you all with all my heart. अपने पूरे दिल से आप सभी को Happy आशीष देता हूं। Resurrection Sunday. God आपको bless बहुत you. बहुत मुबारक हो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग व्हाइट में। You all are looking very good in white. मैंने जैसे आपको कहा था कि As I told हम you, वो स्वर्गीय गवाह हैं। we are the heavenly witness. हमारे प्रभु ने जो मृत्यु को हराया, Our Lord defeated death. resurrection is not an event. पुनरुत्थान एक घटना नहीं है, Resurrection is a person पुनरुत्थान एक व्यक्ति है and his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। Amen. Amen. हम एक ऐतिहासिक घटना को नहीं मना रहे। We are not celebrating a historic event. आज मैं चाहता हूं इस प्रकाशन को आप समझो, इसको सीखो, I want you to learn and understand this revelation today. तो आपका हर एक चीज को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। So the way you look at everything will be transformed. तो हम जान जाएंगे We will know कि ये जो 80 साल 90 साल जो लोग जीते हैं, केवल यही हमारी आशा केवल इस जीवन में नहीं है। that this life on earth of 80 years, 90 years, that's not all of our hope. हम केवल यीशु के पास इसलिए नहीं आए कि हमारा वीजा लग जाए, We don't just come to Jesus so we get a visa. या वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पृथ्वी की चीजों में। हाँ, वो करता है और वो हमेशा करेगा, Yes, he hears our prayers on the earth and he will always do it for us. मगर असली प्रकाशन इससे बहुत गुना बड़ा है। But real revelation is much, much greater than all of this. थोड़े समय के लिए मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखों को बंद करें, जो यहाँ पे हैं, जो हमारी ब्रांचेस हैं, जो ओवरफ्लो में लोग बैठे हैं, और एक आत्मा और सच्चाई से ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर प्रकट कर कि ये पुनरुत्थान का जो प्रकाशन है तो इसको मेरे ऊपर प्रकट कर प्रभु। I want you all to close your eyes, all those people here watching online in branches or in overflows, and say, Lord, reveal this revelation to me today. This truth, reveal it to me today. It's not just a festival that we celebrate every year. ये केवल एक त्योहार नहीं जो हम मनाते हैं हर साल। Resurrection is our reality. पुनरुत्थान हमारी हकीकत है। Resurrection is the foundation of our faith. पुनरुत्थान हमारी विश्वास की नींव है। Without resurrection, our faith is futile, Bible says. बिना पुनरुत्थान हमारा विश्वास करना निकम्मा है, बाइबल कहती है। Come on, एक मिनट के लिए उस परमेश्वर को For a minute, पुकारो, यीशु से बोलो, प्रभु आज तू मुझसे बात कर प्रभु। call out to him and say, Jesus, you speak to me today. मैं केवल एक सरमन को सुनने नहीं आया, मैं केवल एक सेलिब्रेशन में नहीं आया, मगर आज तेरी आवाज मेरी आत्मा
में गूंजे। आज तेरी आवाज मेरी आत्मा ग्रहण करे प्रभु, कि मेरे देखने के नजरिए को बदल दे। I've not come here to just hear a sermon or be a part of a celebration, but Lord, let the voice of your spirit resound in my spirit today, that it would transform my life. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord Jesus. प्रभु, तू जीवन और पुनरुत्थान है। Lord, you are the life and the resurrection. तुझ में कोई मृत्यु नहीं। There is no death in you. धन्य है वे जो मसीह में है, Blessed are they that are in Christ, क्योंकि मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। for death has no authority over them. पिता, Father, हमें सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दे। give us ears that hear and a heart that understands. आज पिता, मैं एक घोषणा करता हूं कि हर एक मरी चीज तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में जीवित हो जाए यीशु के नाम में। Father, I declare every dead thing comes back to life in the life of your children. हर in Jesus' एक name. मरा हुआ अंग आज जीवित हो जाए यीशु के नाम में। Every dead organ come back to life in Jesus' name. आज होने दे कि हर एक व्यक्ति तेरे पुनरुत्थान की उस सामर्थ को चख ले। Let it be, Lord, that every person will taste that power of resurrection today. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' और mighty कलीसिया name. ने कहा And the church said, आमेन। आप सब Amen. बैठ सकते हैं। You all can be seated. We love you too. Thank you so much. I want you to pay close attention to the word. मैं चाहता हूं आप बहुत गहराई से ध्यान दें वचन पर आज. ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है। This word is for you, this word is for me. See, the humanity's biggest enemy is not just poverty and sickness. मनुष्य जाति के सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बीमारी नहीं है सिर्फ, It's death. बल्कि मृत्यु है. Sin that leads to death. पाप जो मृत्यु की ओर ले जाता है. इसीलिए परमेश्वर पाप से नफरत करता है, क्योंकि पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। That is why God hates sin, because sin gave birth to death. जो हम इस दुनिया में देखते हैं, गरीबी एंड में कहां लेके जाती है? जब कोई व्यक्ति है जिसके पास खाने का पैसा नहीं, कोई व्यक्ति है उसके घर पे कोई बीमार हुआ, उसके पास दवाई लेने का पैसा नहीं, वो गरीबी कहां ले जाती है एक मनुष्य को? मृत्यु की तरफ। When we see when someone suffers poverty, when somebody is sick in their family and they don't have money even for medicine, where does it lead them? That poverty leads them to death. मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं मना रहे। As I told you, we are not celebrating a historic day today. आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पुनरुत्थान है, ये हमारे विश्वास की नींव है। But you have to understand this resurrection is the foundation of our faith. क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं तो आप और मैं आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Because if there is no resurrection, you and I are wasting our time today. अगर पुनरुत्थान नहीं, If no तो हम resurrection, एक कथा को मान रहे हैं जो एक मिथ है, एक भ्रम है, और हम उसमें भ्रमित हैं सारे। if not for resurrection, we all are believing in a story, in a folk tale that's a myth, a lie, and we all are deceived. अगर पुनरुत्थान नहीं है, If there is no resurrection, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा और कोई नहीं। then there is no one more pitiable than us. मगर एक गुड न्यूज है But there is a good news कि पुनरुत्थान है, that there is resurrection, और आप और मैं उस पुनरुत्थान के गवाह हैं। and you and I are witnesses of that resurrection. Amen. Amen. We are not witnesses of a dead Jesus. We are witnesses of a resurrected Savior. हम एक मरे हुए यीशु के गवाह नहीं, हम एक पुनरुत्थानित मृत्यु को हराकर जी उठने वाले यीशु के गवाह हैं. ओके, सो मैं आपको एक जर्नी में लेके जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं ध्यान से आप इस बात को सुने। I want to take you on a journey and I want you to hear me carefully. क्योंकि अगर ये प्रकाशन आपके ऊपर परमेश्वर जब प्रकट करेगा, तो आपको उस पार जो डर है लोगों को, वो डर खत्म हो जाएगा। Because when God will reveal this revelation unto you, that fear on the other side, it will vanish from your life. आप समझेंगे You will know कि क्यों यीशु को पाप की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वो मृत्यु का उत्तर बनकर आया था। that why Jesus had to pay the cost for sin, because he was the antidote to death. ओके, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 17 से 19। 1 Corinthians 15, 17 to 19. क्या आप सुन रहे हैं? Can you hear me? And if Christ is not risen, your faith is futile. अगर मसीह पुनरुत्थानित नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना निकम्मा है, बेकार है.
and you are still in your sins. और तुम अभी भी अपने पापों में फंसे हो. अगर मसीह पुनरुत्थानित नहीं हुआ, If Christ is not resurrected, तो फिर उसका लहू बहाना व्यर्थ ठहरा. then his shedding of his blood was in vain. क्योंकि आज कई लोग सोचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी रेवोल्यूशन के लिए अपनी जान दी. Many people gave their lives for a revolution. फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, People that were martyred for the freedom of the nation. और हम उनका बड़ा आदर करते हैं. And we honor them. मगर आपको समझना पड़ेगा, जीसस was not just a martyr. But you must understand कि यीशु केवल एक शहीद नहीं थे. वो एक संप्रदाय के गुरु नहीं थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए केवल अपनी जान दे दी, एक मूवमेंट के लिए, एक जो रेवोल्यूशन है उसके लिए. He was not the guru of a community that he died for the followers of his community. क्योंकि जितने भी वो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी वो गुरु थे, वो मरे अपने लोगों के लिए, मगर क्योंकि वो इंसान थे, मृत्यु ने उनको निगल लिया. Because all those freedom fighters, all those revolutionists, they died for their community, their people, but death swallowed them. मगर यीशु, But Jesus, जो कहता है मैं आदि और अंत हूं, who says, I am जो the कहता है first and मैं the last. पहला और अंतिम हूं, I am the beginning and the end. यीशु ने मृत्यु को चखा. Jesus tasted death. मैंने आपको लास्ट संडे बताया था I told you last Sunday. कि जैसे लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार है. As children are partakers of flesh and blood, he himself also likewise became a partaker of flesh and blood, that he may destroy the one that had power over death, the devil. कई लोग आज क्या सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो एक महान संत था जिसने परमेश्वर को पाया. नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मर के मर जाता. What some people teach is Jesus was a great saint who achieved God. No, if that was so, he would have died and remained dead. The death of Jesus is a proof that Jesus was 100% man. यीशु की मृत्यु यह सबूत देती है कि वो 100% मनुष्य था. And the resurrection of Jesus is a proof that he is 100% God. और यीशु का पुनरुत्थान यह सबूत देता है कि वो 100% परमेश्वर है. That is the mystery. यही वो रहस्य है. Hallelujah. Hallelujah. कि वो महान परमेश्वर देह को पहन कर आया, मांस और लहू का सहभागी हो गया. That our Almighty God put on flesh and became partakers of flesh and और वो blood. यीशु संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर एक साथ है. And Jesus